कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कुछ राजनीतिक दल यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारत की चुनावी राजनीति में धर्म के आईने में भी देखा जा रहा है, जहां एक ओर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद महिलाओं का शोषण और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं सरकार का तर्क है कि समान नागरिक संहिता का मकसद देश में मौजूद सभी नागरिकों को पर्सनल लॉ और एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक या जातीय भेदभाव के लागू होगा। कई मुसलमान नेताओं का कहना है कि सरकार ने यूसीसी का मुद्दा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उठाया है, लेकिन क्या समान नागरिक संहिता का असर सिर्फ मुसलमानों पर ही पड़ेगा? भारत में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने के मामले में विभिन्न समुदाय उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून है। यूसीसी के आने के बाद भारत में किसी भी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह किए बिना बगैर सब पर इकलौता कानून लागू होगा। प्रधानमंत्री ने देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार में 2 लोगों के अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसे दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारता है, कहता है कॉमन लॉ सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। लेकिन भाजपा सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, जो ट्रिपल तलाक की वकालत करते हैं वो वोट बैंक के भूखे हैं और मुस्लिम बेटियों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक न सिर्फ महिलाओं की चिंता का विषय है, बल्कि यह समूचे परिवार को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा, जब किसी महिला को किसी का निकाह बहुत उम्मीदों के साथ किसी शख्स से किया जाता है, ट्रिपल तलाक देकर वापस भेज दिया जाता है। कुछ लोग मुस्लिम बेटियों के सिर पर ट्रिपल तलाक का फंदा लटका रखना चाहते हैं, ताकि उन्हें उनका शोषण करते रहने की आजादी मिल सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। अगर ये लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और उत्तराधिकारी से जुड़े मामले में सभी भारतीय के लिए एक समान नियम होंगे। समान नागरिक संहिता का हिंदू पर क्या असर पड़ेगा? हिंदूवादी संगठन एक लंबे अरसे से एक देश में सभी लोगों के लिए समान कानून की मांग कर रहे हैं। एक देश एक विधान की मांग से हिंदुओं पर क्या असर पड़ेगा? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की वकील शाहरुख आलम का कहना है कि ये सब बताया जा सकता है जब हमें पता हो कि कैसे कानून आने वाले हैं। वो कहती है कि किसी भी प्रस्तावित विधेयक पर आप चर्चा करते हैं,
असवुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समान नागरिक संहिता नहीं बल्कि हिंदू नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू पर्सनल लॉ को समान नागरिक संहिता के लिए मानक माना जा सकता है। इस पर शाहरुख आलम कहती है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप अपने पति से भी तलाक ले सकते हैं जब आपकी शादी में कोई दिक्कत हो। बिना दिक्कत वाली शादी से बाहर निकलने का अभी कोई प्रावधान नहीं है, या तो आपसी सहमति हो या फिर कोई समस्या दिखाई दे। असवुद्दीन ओवैसी ने भी HUF पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। ओवैसी ने पूछा है कि क्या UCC आने पर हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इससे देश को हर साल 3000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। हिंदू कानून के मुताबिक एक परिवार के सदस्य HUF बना सकते हैं। आयकर अधिनियम के तहत HUF को एक अलग इकाई माना जाता है। अब बेटियां भी परिवार की संपत्ति में हिस्सा है और इसके तहत उन्हें टैक्स देनदारियों को भी छूट मिल सकती है।